मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से ही जो ये तिरंगा लहराने की संस्था प्राप्त हुई। उन्होंने 10 सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 23 जनवरी 2004 को हमें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से अधिकार दिया है कि तिरंगा झंडा हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। यह वो प्रतीक है जो हम सब भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ता है। और ये जो अभियान हम चला रहे हैं, हर तिरंगा हर दिन तिरंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाता है तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि उसे अपने देश पर गर्व है और वो एक सच्चा भारतीय है। तो इसलिए हम इसको सब लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर घर में तिरंगा झंडा लगाएं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कि हजारों बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उससे लेने से बच्चों के मन में एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक भावना होती है, एक राष्ट्रीय ध्वज से एक और जुड़ाव होता है। और उनको इसके बारे में, जब हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तिरंगे यात्रा निकालते हैं, हम तिरंगे झंडे की बात करते हैं, तिरंगे झंडे की गाथा की हम बात करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही हमारा, अब हम अपना 78वां 78 इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं इस 15 अगस्त को। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी को इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और तिरंगा अपने आप घरों में दर्शाएं, अपने कपड़ों पे दर्शाएं, चाहे अपनी कलाई पर आप इसको दर्शाएं। इसका एक ही मतलब है कि ये प्रतीकात्मक कदम है कि हम एक प्रतीकात्मक रूप से हम ये दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा। सर, एक छोटे से एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे आप तो तिरंगा ले जाएंगे, आप भी पहुंचा देंगे, बाद में सब मेला भी हो जाता है, लोग अब केयर नहीं करते, इसके लिए अपील क्या करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ये तिरंगा झंडा हमारा झंडा है। जैसे हम जब देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी साफ सफाई भी रखते हैं, इसी तरह से हमारे तिरंगा झंडे की भी रख रखाव करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इसको, जब झंडा अगर मैला हो जाता है, झंडा फट जाता है, उसको हमें बदलना चाहिए। जितना जहां तक हो सके सूर्योदय पे इसको हमें लहराना चाहिए, सूर्यास्त के बाद इसको उतार देना चाहिए। लेकिन अगर हम घरों के अंदर लगाते हैं तो फिर इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको दीवार पे लगाते हैं या घर में कहीं लगाते हैं झंडे को, तो इसलिए लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना झंडे से मैं प्यार करता हूँ उतना ही आप सब लोग भी प्यार करते हैं। तो मैं आपको बोलूँ कि आप झंडे का ख्याल रखो, तो ये कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का झंडा है, आप खुद इसका ख्याल रखेंगे। मुझे ये विश्वास है लोगों के ऊपर। और कभी अगर कोई कमी किसी की रह जाती है, तो जो भी उस कमी को नोटिस करे, जो भी उस कमी को देखता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो खुद उसको ठीक कर दे, या जो जिसका है उनको बोल दें कि आप इस झंडे को ठीक कर लें। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग खुशी खुशी इस झंडे को, अगर कोई फटा होगा तो उसको बदल देंगे, मैला होगा तो उसको धो देंगे और नया लगा देंगे। तो इसलिए झंडा सबका है और हम सबको मिलजुल करके इसके मान सम्मान का, इसकी गरिमा का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। नए मेडल आए हैं इस बार 15 अगस्त खिलाड़ियों के लिए, क्या बधाई देना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के युवाओं ने ओलंपिक खेलों के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, और खास करके हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा की जनसंख्या सिर्फ 2% है, लेकिन आप मेडल देखेंगे तो मेडल जो है, मैं समझता हूं कि 80% से के अधिक जो मेडल वो हरियाणा के युवाओं ने जीता है। क्योंकि हमेशा हरियाणा के अंदर एक खेलों का एक बहुत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। और अभी भी मैं आभारी हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो उन्होंने जितने भी जो मेडल विनर्स हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम्स निकाली हैं। और विनेश, जिसका कि मेडल रह गया, लेकिन उसको भी जो है वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जो कि मेडल विनर्स को दी जाएंगी। तो मैं बहुत आभारी हूं, और हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर कदम हम उठाएंगे।